नमस्कार रोशन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, अच्छा हूँ सर। बहुत बढ़िया। अजीत पाल जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आप कैसे सर? अजीत पाल जी बहुत अच्छा। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको कॉल नहीं उठा पाया सर, मैं किसी मीटिंग में था। बट कभी भी सर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो हमारा 24/7 सपोर्ट लाइन है, उस पर आप कॉल कर लीजिए, आपको वहां से रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। डॉक्टर हरप्रीत, कैसी हैं आप? Hello, sir. I'm good. How are you? बहुत बढ़िया। चलिए बैक टू द कोर्स मैम। और अभी इस Yes. बार मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा हरप्रीत मैम, द डिजाइन वाज गुड। थोड़ी थोड़ी Okay, चेंजेस sir. हैं जो मैं जरूर सेशन में हम बात करेंगे, और आपके इसी प्रोजेक्ट को सेशन में हम आगे लेके चलेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, डॉक्टर हरप्रीत ये एक डॉक्टर हैं और अपने ब्लॉग पे और कुछ इनके नीशेज हैं जिस पे काम कर रही हैं। ये आप लोग जरूर आपस में बात कर सकते हैं सेशन के बाद कि किस तरीके से क्या करना चाह रही हैं, कैसे आगे चल रही हैं। रोहित जी, कैसे हैं आप? आपका माइक म्यूट है सर। सर सॉरी सॉरी, बहुत अच्छा हूँ सर। आप कैसे? बहुत बढ़िया। चलिए हमारे साथ बिल्ली पावर, ये कौन है सर? सर सुन पा रहे हैं? बिली पावर सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं सर बिली जी? मतलब आपका नाम क्या है सर? हम रियली सॉरी सर, मुझे लगता है कि ये आपका पेट नेम होगा सर, घर का नाम होगा ये? सर ये कंपनी नेम है, कंपनी रजिस्टर है सर इस नाम से। अच्छा अच्छा, ये कंपनी रजिस्टर है। चलिए कोई बात नहीं सर। हाँ जी सर। सर कहाँ से और क्या करते हैं? सर फिलहाल तो सर BA सेकंड ईयर में हूँ। ओके नजरगढ़ दिचाऊ से। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए सो ये एक रेगुलर क्लास है सर, और ज़रूर हम इस चीज़ से बात करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप इनसे बात कर सकते हैं, आप एक रिव्यू ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक इनिशियल सेशन है जहां पर हम कोई पढ़ाने नहीं वाले, बिकॉज यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी अभी ये लोग अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं कि वेबसाइट कैसे बनती है, क्या होता है। उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको समझ में नहीं आए सर, लेकिन अगर जहां पे भी आपको रोकने का मुझे मन करे, दिल करे, आराम से रोकिएगा बेहिचक। सलमान जी, मोहम्मद सलमान, कैसे हैं आप? I'm good, sir. How are you? परफेक्ट परफेक्ट सर, परफेक्ट। चलिए सो रोशन जी, वेबसाइट पे क्या दिखाने वाले हैं सर वीकेंड के बाद? सर ब्लॉग का मैंने पूरा कर लिया है, जो डिजाइन में बता रहा था आपको वो बहुत मैंने बढ़िया। कंप्लीट कर लिया है। उसका ब्लॉग भी बना लिया है, जो आपने जी कलर के लिए बोला था जी, उसको भी ठीक कर लिया है। तो बहुत अगर बढ़िया। एक बार जाके देखेंगे पेज पर तो आप समझ पाएंगे। चलिए सर आपकी वेबसाइट पे देखिए, एक बार रिव्यू करें। हाँ सर, हाँ सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया, आपकी वेबसाइट पे चलते हैं। परफेक्ट, हमारी वेबसाइट है whybusinessnow.com। सर ब्लॉग पे रोशन जी, लोगों को शॉपिंग वाले पेज पे लेके जा रहे हैं? अभी तो शुरू नहीं किया है सर। ओके। ये रोशन मैंने जी, यहाँ पर मुझे ये बैनर कुछ अलग सा लगा सर, ये बैनर ठीक नहीं आया है क्या? नहीं सर, ये एक्चुअली इमेज मैंने किसी और काम के लिए बनाई थी तो उसमें अच्छा, लगाया तो ये ऊपर से कट गया। मैं इसको ठीक कर लूँगा। मतलब इसको ठीक करना जानते हैं ना आप? हाँ 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 सर, हाँ सर। बहुत बढ़िया सर, अब कॉन्फिडेंस, अब आवाज में दम लग रहा है। हाँ सर, चलिए थैंक बहुत यू। बढ़िया। ये मैंने बनाया है, मैं ऐसे ही चाह रहा था उस टाइम बनाना। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये आप ब्लॉगिंग सेक्शन चाह रहे हैं सर, थोड़ा सा एक काम करें, हाँ सर, ये जो आपने इमेज बनाई है ना हाँ सर। सर, इस इमेज में थोड़ा सा पैडिंग दे दें। पैडिंग समझते हैं ना, मतलब एजेस से थोड़ा डिस्टेंस, अच्छा हाँ सर, वो कर लूँगा सर। थोड़ा सा पैडिंग दे दीजिए तो इजी रहेगा। ये जैसे यहाँ पूरी पे इमेज आ देखिए, ये जाएगी। इमेज में कट रहा है हल्का सा। हाँ सर, वो मैंने इमेज पहले बहुत पहले बनाई थी तो हाँ उसी हाँ। को डाल दिया है जस्ट देखने के लिए। बाद में इसको ठीक कर लूँगा। और मेरा अगर आप एक सजेशन समझें तो सर, इसको एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सिमेट्री दीजिए। ये जो हाइट ज्यादा जा रहा है ना, हाँ सर। इसको थोड़ा सा सिमेट्री दे दीजिए, अच्छा सर, ठीक है। है ना? ओके थोड़ा सर, सिमेट्रिकल रहेगा तो अच्छा लगेगा सर। ओके सर। एक्चुअली लेंथ में थोड़ा कम ज़्यादा है तो लेंथ जी। ठीक करने से हो और मैं जाएगा। आपको बोलूंगा सर, ये जो इमेजेस के ऊपर आपने लिखा हुआ है ना सर टेक्स्ट, हाँ सर, ये तो सर वो इसको थोड़ा कैनवा में कम बनाया करें, था। क्योंकि अगर इमेजेस के ऊपर टेक्स्ट रहेगी ना तो इस वेबसाइट का लेवल निखर के नहीं आ रहा। ओके सर, इमेजेस के ऊपर टेक्स्ट रहेगा तो सर नॉर्मल ये है ना, न्यूज वेबसाइट की तरह लग रही है, वो हमें नहीं चाहिए। ओके सर। खाली प्रोडक्ट डालूंगा उसमें। हमारा प्रोडक्ट टारगेट है और उसकी इंफॉर्मेशन टारगेट है,
वो पेज है सर जो हमने बनाया था, वो पेज कौन सा पेज है वो? कौन सा ब्लॉग का जो हमने बनाया था, ब्लॉग नेम टेस्ट वाला? जी वो तो डिलीट सर कर दिया मैंने, है सर? नहीं वो सर मैंने ट्रैश में डाला था, वापस रिवाइव हो जाएगा वहाँ से। कोई बात नहीं सर, लॉजिक आपको पता है ना सर किस तरीके से करना है इसको? अच्छा एक ब्लॉग खोल के देखिए, मैंने ब्लॉग लिखा भी है, वो चेंज किया तो बहुत डिजाइन बढ़िया। मैंने। चलते हैं। बहुत बढ़िया, मजेदार। मैंने आपको बताया था सर ये ग्रीन कलर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। हाँ हाँ चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड मैंने ब्लैक चेंज कलर कर में दिया। डालिए सर। ओके सर। नीचे में मैंने और इमेज दी है। ये यहाँ पर एक रोशन जी एक सिचुएशन है सर, ये जो जहाँ से भी कॉपी हुआ है ना सर, हाँ सर, ये बीच ये उसका लिंक कॉपी हो गया सर। हाँ लिंक भी आ गया है सर। तो आप वो एक काम लिंक, करेंगे सर, इसको पहले नोटपैड में कॉपी कीजिए ओके। और गूगल ट्रांसलेटर में इसको अपडेट कीजिए, क्योंकि एसईओ ये जो है मेरा ना, ही लिंक, हाँ एसईओ सर। हाँ एसईओ सर, कहता है कि यूनिक कंटेंट होना चाहिए। ये सर मेरा ही लिखा हुआ कॉन्टेक्ट है, सर तो बहुत अच्छा है, अगर तो इसको ये आप मेरा ही लिखा हुआ है। तो आप ये अपने लिंक हटा ब्लॉगर दूंगा। से चेंज कर रहे हैं, ब्लॉगर से कॉपी कर रहे हैं, हाँ सर ब्लॉगर से कॉपी कर रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिए, अगर ब्लॉगर का आपका पेज है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अच्छा भी रह जाएगा, आपके लिए एक बैकलिंक भी बन जाएगा। हाँ सर बैकलिंक बनेगा, प्लस वो योस्ट एसईओ डाउनलोड करने के बाद वो उसमें लिंक डालने के लिए बोलता है ना, जी वो लिंक मैंने उसमें डाला था हाँ, उस मतलब समय यूज ये काम भी कर जाएगा। बाकी लोगों को अभी हाँ ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आगे जरूर रोहित जी, अजीत जी आपको समझाऊंगा कि मैं इनको क्या बोल रहा हूँ इस चीज पे कि लिंकिंग क्या है, जरूर जी आपको सर। clear होगा। ये ये पहले मेरा से पहले का ही लिंक किया हुआ है। जी तो सर। इन्होंने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले गए हैं, बट अच्छा है। चलिए ये इमेज डालिए सर एक बीच में। सर, नीचे मुझे एक ये इमेज ठीक नहीं लग रही, इसका थोड़ा सा वो कीजिए कि इस पे ना जो टेक्स्ट आया हुआ है ऊपर पहले हाँ। वाले पे, इस टेक्स्ट हाँ, को सर। थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, या फिर नहीं तो एक ब्लैक कलर की पट्टी डाल दीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए। ओके सर, ओके। ठीक है, थोड़ा हाईलाइटेड रहना चाहिए सर ये मैंने कैनवा में बनाया है सर। बहुत बढ़िया। सजेस्टेड पोस्ट भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। वो भी डिजाइन किया है सर, चेंज किया है। ठीक है सर इसमें एक प्रॉब्लम है जी, जो बताइए मैं वहाँ पे अपना नाम लिखा है ना मैं नीचे, जी। वो आप जब ब्लॉग पेज में जाओगे तो वो नाम सबसे पहले आता है, ये रोशन लिखा हुआ आया था उसमें। ब्लॉग पे जाता हूँ मैं, पहले वाले ब्लॉग पे जाऊँ? हाँ सर, ये देखिए रोशन लिखा हुआ ना सबके पहले, एक से मैंने हटा दिया था। सर नहीं ये सर ब्लॉग ये जो लिखा हुआ है मेन बाय पेज, हाँ हाँ सर। सर ये तो ये आप नहीं, अपने ये word- नहीं, ये नहीं सर, नीचे 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 मैंने अपनी इमेज फोटो के नीचे नाम लिखा है ना सर, जी जी, ये हाँ ये वहाँ पे आ जा रहा है, ये कहाँ पे आ जा रहा है? ब्लॉग के मेन पेज पे। आप मेन पेज पे ब्लॉग जाइए। मेन पेज पे। ये देखिए सब डिटेल्स के पहले नाम लिखा हुआ आ जा रहा है, ये वहाँ से ले रहा है उसको। ये देखिए नीचे में सर, हाँ मेटा के नीचे ये लिखा हुआ आ जा रहा है। हाँ सर सर, तो एक एक को काम मैंने कीजिए हटा। हाँ सर, आप एक काम कीजिए, इसके लिए आप यहाँ से ये नाम हटा के अपनी इमेज के अंदर ही एनरोल कर दीजिए। अच्छा सर ठीक ये जो आपने पहली वाली इमेज बनाई है ना, ये है। वाली, हाँ हाँ सर, हाँ सर, आप इसी के साथ नीचे नाम लिख दीजिए अपना, ओके सर, इसी में रख तो दूँगा, वहां अलग से से हट नहीं जाएगा, है। क्योंकि वो टाइटल उठा रहा होगा ना सर, हाँ सर, हाँ सर, वो तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर, उसको तो हम चेंज कर नहीं हाँ सकते। नहीं कर सकते, इसीलिए पूछा मैंने। चलिए ठीक है सर, ओके सर। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अजीत जी की वेबसाइट पे। अजीत जी क्या किया है आपने? सर अबाउट का होम पेज बनाया सर, खोलिए। प्रॉब्लम तो बहुत आ रही है सर। सर प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए आपने पैसे दिए हैं सर। एलिमेंटर की दिक्कत आ रही है, इतना आता नहीं है। चलिए अभी देख लेते हैं सर क्या है इशू। सर होम पेज कहाँ है? ये होम पेज तो गायब हो गया ये। हाँ सर, ये ऐसे क्यों आ रहा सर? ये एकोमार्ट होम लिखा हुआ। ये तो नॉर्मल पेज बन गया, आपका पेज कहाँ गया सर? होम पेज मैंने सर डायरेक्ट ऑल पेजेस से फ्रंट पेज लिया सर मैंने। चलिए वेबसाइट के अंदर चलते हैं। Salman, have you updated your website? I made a about me page, sir. Okay, perfect. We'll check that. Okay. And रोहित जी, मैं आपकी वेबसाइट चेक कर रहा था सर, कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है रोहित जी उसमें? सर हाँ, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं सर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था। कोई बात नहीं सर, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। अब मैं, हाँ सर, वो डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी समझ नहीं आता, दोबारा देखता हूँ, फिर वो उसमें थोड़ा सा लग जाता है। उसके लिए आपके पास फोन कॉल अवेलेबल है सर, कॉल कर लीजिए। सर हिमांशु जी को करता हूँ, मेरा मोस्ट ऑफ टाइम कॉल ही नहीं उठाते हो। वो बिजी रहते हैं शायद काफी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सर सपोर्ट का बेस्ट तरीका ये है, एक मेल ड्रॉप या मैसेज ड्रॉप कर ओके दीजिए।
हमारी टीम जो भी फ्री होगा वो आपको कॉल कर लेगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपके होम पेज को देखते हैं। अजीत जी, आपने यहाँ पर जो होम पेज कॉपी किया है, जी सर। एलिमेंटर आपका सर ये- होम सर 22 है सर, ये- सेकंड नंबर। सर इतने सारे पेजेस आ रहे हैं, इनको अपन ट्रेस नहीं कर सकते क्या? सर बिल्कुल ट्रैश कर दीजिए, आपको किसने कहा आपको रखने के लिए, सबको उड़ा सर दीजिए। सर मैंने क्या पता कोई दिक्कत नहीं हो जाए, इसलिए हटाएंगे सर। नहीं नहीं सर, आपकी वेबसाइट है सर, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ये तो टेम्पलेट है ना, जी सर। ये तो एक टेम्पलेट है। क्योंकि अपन ने सर थीम सिर्फ 22 नंबर वाली ली है सर। दोबारा बताइए सर। सर जो थीम ली है वो 22 नंबर वाली ली है सर अपन ने। सर देखिए, हमने जब टेम्पलेट डाउनलोड किया ना, तो उसमें बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं। क्योंकि हमने टेम्पलेट डाउनलोड क्यों किया, हमने तो इसलिए डाउनलोड किया ना सर, कि वहां पर जो भी चीजें, जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं वो फिल हुए और हमें समझ आए कि थीम क्या है ना, तभी तो एडिट कर पाएंगे। तो इसलिए हमने उसको कर दिया था, तो उसको अगर डिलीट कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ऊपर का नहीं आ रहा है इसमें, सर हेडर आ ही नहीं रहा है सर, वही प्रॉब्लम आ रही है। हेडर आ ही नहीं रहा है। जी सर, उस दिन आपने बोला तब भी नहीं आ रहा था, इसमें भी नहीं आ रहा। क्योंकि हेडर बना ही वो नहीं होगा सर। और आपने उसमें यहाँ पे क्या किया है सर, आपने सिर्फ ये फोटोग्राफ्स डाली है ना। जैसे थे ना फोटो सर, उनको रिमूव करके मेरे फोटोग्राफ डाले हैं सर मैंने। ओके ठीक और है, जो लिखा हुआ है उसको चेंज किया है सर मैंने। ठीक है सर। हम एक काम करते हैं, हम इस पेज को ऐसे ही रहने देते हैं एंड विल ट्राई टू लाइक इंपोर्ट अ डिफरेंट पेज। सर एक ही नाम के इतने सारे पेजेस कैसे बने हुए हैं? सर एक ही नाम के एक इतने सारे पेजेस इसलिए बने हुए हैं कि एक पेज तो बना दिया थीम ने, जी। और पहले से जब वूकॉमर्स ने इंस्टॉल किया तो वूकॉमर्स ने भी उस नाम का पेज ओ, बना दिया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। थीम सेटअप पे चलते हैं एंड आई विल गो फॉर द फर्स्ट पेज। नेक्स्ट, इसको होम 1 को ही लेके देखते हैं सर अभी। अजीत पाल जी, मैं सिर्फ यहाँ पे ये चेक करना चाह रहा हूँ कि जो आपकी ऊपर की स्लाइडर है ना, वो प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि स्लाइडर डाउनलोड होने में कोई इश्यू हो। जी सर। लेकिन एक बार विल चेक। सर मैं 2-3 क्या दिन प्रॉब्लम कर रहा है? हूँ, सिर्फ एक बार ही ब्लिंक हुआ है सर ऊपर वाला स्लाइडर, उसके बाद ब्लिंक हुआ ही नहीं सर। अच्छा, उसके बाद वो दिखाई नहीं है स्लाइडर। जी सर, उस दिन आपने किया तब भी नहीं आ रहा था वो। ठीक है सर। चलिए, आज तो आ गया सर ये। ठीक है, मान लीजिए अब ये पेज है सर हमारा रेडी। ठीक है। बाकी सारी फंक्शनैलिटी तो रेडी है सर, इसमें पेमेंट गेटवे, ऐड टू कार्ट सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ चल रहा है। सब चल रहा है। मतलब प्रोडक्ट ऐड करके पेमेंट पेज तक पहुंच जा रहे हैं, कस्टमर अकाउंट सब क्रिएट हो जा रहा है। जी सर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, इसको एडिट विद एलिमेंटर पे चलते हैं और देखते सर हैं मैं क्या ये ऑप्शन। प्रोडक्ट ऐड करके भी देखा था, पर अब वो पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया उसमें। कोई बात नहीं सर, अभी देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा बहुत लिखा था मैंने। डॉक्टर हरप्रीत, मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या अभी कर रहे हैं। ये जो वेबसाइट है अजीत पाल जी की, ही डू हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो बहुत सारे गांव में प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स को यूज करके ये ऑनलाइन मार्केट में उनको बेच रहे हैं। जैसे राजस्थान में जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनते हैं घरों में, ये उन प्रोडक्ट्स को लेके और इंटरनेशनल मार्केट में या इंडियन मार्केट में लेके आना चाहते हैं। Okay, sir. तो उसकी वेबसाइट ये क्रिएट कर रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है कंप्लीटली।
सर ये इको मार्ट वाली थीम क्या अब डाल सकती हूँ मैं अपनी वेबसाइट पे? मैम बिल्कुल डाल सकते हैं, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया था, मतलब मैं ट्राई कर रहा था। वैसे अगर ये ऑनलाइन आप लेके जाएं तो मेरे ख्याल से $64 की थीम है, लेकिन ये सर मैंने देखा ऐसी था, कुछ ट्रायल के था। लिए मैंने लिया था, तो आप भी ले लीजिए मैम, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरी वेबसाइट आपने देखी है तो आपको लगता है इट मैम विल आपके लिए ई लुक कॉमर्स की थीम की जरूरत नहीं है। ओके? तो सर मुझे अच्छा, जो वू कॉमर्स इज अ ई कॉमर्स थीम यस, ओनली ना ई कैन? कॉमर्स प्लगइन जो होता है वेबसाइट में, वो आपकी वेबसाइट को ई कॉमर्स लुक एंड फील दे देता है। ओके, तो सर दैट इज सफिशिएंट जो मैंने डाल रखा है, आपको यस लगता है? बिल्कुल। तो मैं और जरूर कुछ का? वेबसाइट पे आऊंगा मैम, बात करेंगे उस चीज पे हम। श्योर सर, ठीक है। अजीत पाल जी, यहाँ पर आपका स्लाइडर तो ओपन हो नहीं रहा सर। सर आपने होम फर्स्ट खोला है सर। सर मैं उसी पेज पे हूँ जो पेज हमने इंपोर्ट किया है। 22 सर। आपकी मेन वेबसाइट का यही पेज बन चुका है। जो आपने पेज बनाया था उसको डिलीट नहीं किया हमने, हमने एक नए पेज पे काम कर लिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से हमें दिख रहा है ना सर, ये इस पोर्शन से दिख रहा है। जी सर। ठीक है, अब आपका एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक पर्स है या बैग है, जो भी है आपका। ठीक है, हम उसको ट्राई करते हैं एडिट करने का। तो यहाँ पर एक जो प्लगइन है जिसमें स्लाइडर, ये जो स्लाइडर ऊपर चल रहा है ना, जी सर। ये जो स्लाइडर ऊपर चल रहा है, इस स्लाइडर को हम कहते हैं रेवोल्यूशन स्लाइडर। ये एक प्लगइन है। ठीक है रोहित जी, ये एक प्लगइन है। रोशन जी, डॉक्टर हरप्रीत, ये जी एक सर। प्लगइन है जिसको हम एडिट कर सकते हैं। तो ये प्लगइन, नीचे चलते हैं, कहीं ना कहीं ऑप्शन इसका होगा लेफ्ट हैंड साइड में आपके डैशबोर्ड के अंदर, एंड विल ट्राई टू एडिट दैट। सर इस प्लगइन को मैं लोड कर सकता हूँ? रोशन जी दोबारा पूछिए। मैं इस प्लगइन को लोड कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्लाइडर मुझे भी चलाना है ऑटो में। सर ये थीम्स के साथ ही आता है, लेकिन मुझे लगता है रोशन जी डिवी में अगर आप काम कर रहे हैं तो डिवी में इसकी मतलब जरूरत नहीं है आपको, डिवी में वैसे भी इनहेरिटेड है इसके सारे फीचर्स। लेकिन सर ये अपने आप स्लाइड नहीं कर रहा है ना, वहाँ अपने आप स्लाइड कर रहा है। अच्छा, तो आप रेवोल्यूशन स्लाइडर आप सर कर सकते हैं कॉपी। कर सकते हैं। जी जी, आप प्लगइन्स में प्लगइन। जाइए, आपको मिल जाएगा सर। यहाँ पे स्लाइड शो 1 है एंड स्लाइड शो 22 है। 1 वाला सर, क्योंकि हमने 1 वाला यूज किया था, तो ये 1 वाला एक बार चेक कर लेते हैं। और इसमें आपके प्रोडक्ट के कुछ इमेजेस में डालने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा किस तरीके से डालूंगा मैं। ये हमारी इमेज आ गई, मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए इमेज यहाँ पे हमें दिख रही है। मीडिया लाइब्रेरी में मैं जाता हूँ और आई कैन रिप्लेस दिस इमेज। मान लीजिए हम जाते हैं ट्रांसपेरेंट। सर इसमें से कोई ट्रांसपेरेंट इमेज है आपके पास? सर यही है सर। अजीत जी, कोई ट्रांसपेरेंट इमेज है हमारे पास? नहीं सर, यही है सर। आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट इमेज बनाते हैं सर आपकी। ये वाली जो आपकी इमेज है, इस इमेज का फाइनल यूआरएल मैं यहाँ से उठाता हूँ। आई विल गो टू दिस और मैं कैनवा में इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ। ये सर आपकी ही क्लिक की हुई इमेज है या फिर गूगल से उठाया है? सर ये गूगल से नहीं उठाया है। ये आपकी क्लिक की हुई इमेज है ना सर? जी सर, हम गाँव वालों ने भेजा, उन्होंने क्लिक कर रखा है। अच्छा, मतलब जिस वेंडर से आप सामान उठा रहे हैं उसने उसने भेजा है आपको ये? हाँ सर। ओके ठीक है, सर लास्ट में मुझे फोटोग्राफी करवानी पड़ रही सर, 2-3 दिन में होंगी सर। कोई बात नहीं सर। कोई ऑप्शन नहीं है अब। सर तो उस बॉक्स से काम नहीं चला? नहीं सर, एक्चुअली में काफ़ी बड़ी बड़ी साइज के भी है सर, पूरे वॉल हाँ, हैंग। मतलब आपका प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा होगा सर, इसके लिए फिर प्रॉब्लम आई होगी आपको। जी सर। सर उनको मेरे साथ अपने जो गांव वाले हैं सर, जो वेंडर है वो साथ में ही है अपने, तो जी वो जी कल परसों फोटोग्राफी करवा के भेज देंगे सारा। ठीक है, मैं एक बार सेशन में लॉगिन कर लूँ अपने इसमें।
चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिमेंशन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट, ये मैंने इसलिए लिया है कि मुझे रफ आइडिया है साइज़ का कि साइज़ वो है क्या। मैंने उस इमेज को डाउनलोड किया था अपने डेस्कटॉप पे, एंड आई पिक दिस इमेज। यहाँ पर ले जाने के बाद मैं इधर आता हूँ, यहाँ आ गया। हम अपनी वेबसाइट पे डालने के लिए एक फ़ोटोग्राफ प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा लुक ले लेते हैं। ऐसा ट्रांसपेरेंट करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं एक टूल को यूज़ करूँगा। इसके क्लिक किया, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड रिमूवर, क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, क्योंकि स्लाइड शो के ऊपर ट्रांसपेरेंट जाएगा तभी तो मज़ा आएगा ना। ट्रांसपेरेंट मतलब ये जो व्हाइट बॉर्डर्स हैं, देखिए ये गायब हो गया। अब मैं यहाँ से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पीएनजी इमेज जो होती है वो ट्रांसपेरेंट इमेज होती है। तो मैं यहाँ से पीएनजी इमेज को डाउनलोड करता हूँ और लोअर क्वालिटी ले लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि मुझे वेबसाइट पे ज़्यादा हैवी इमेजेस नहीं डालनी। रोहित जी क्लियर है? बिल्कुल सर। ज़्यादा हैवी इमेजेस डालूंगा वेबसाइट स्लो हो जाएगी, एसईओ खराब हो जाएगा। बिल्कुल सर। और अभी मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये रहा रेवोल्यूशन स्लाइडर। यहाँ पर अपलोड पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये रही इमेज। ये देखिए बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया ना उसका पूरा। जी। इंसर्ट मतलब उस, ये जो शूज़ वाले भाई साहब हैं, इनकी जगह मैं अपनी इमेज लगा दी। थोड़ा सा इसको मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इजी रहेगा समझने में कि प्रोडक्ट मेरा कहाँ जा रहा है। मैंने इसको कैसे किया, कंट्रोल प्लस और माइनस यूज कर रहा हूँ मैं अपने कीबोर्ड से। ओके सर। इमेज को थोड़ा इधर रख लेते हैं एंड विल सेव। अजीत पाल जी ये सेव हो चुका है। अब विल गो टू योर वेबसाइट एंड विल चेक। ये आपकी वेबसाइट है, ये रही। इसको मैं कंट्रोल 0 कर लेता हूँ सो दैट इट विल बी गुड। चलिए अब रिफ्रेश करते हैं। आपकी स्लाइड की पहली इमेज मुझे लगता है बन गई होगी क्लियर। इमेज थोड़ी सी बड़ी है, इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं तो आपका स्लाइडर काम कर जाएगा। अजीत जी क्लियर हो रहा है क्या कर रहा हूं मैं? जी सर। इमेज थोड़ी सी बड़ी है, इसको छोटा कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना सर, इसी स्लाइडर में आपको जाना है। इमेज को कुछ इस तरीके से छोटा कर रहा हूं मैं और थोड़ा सा नीचे ले आता हूं क्योंकि वो बॉर्डर टच कर रहा था। अजीत जी है क्या, बास्केट है क्या? कवर है, कवर मुट्ठी आती है ना। अच्छा अच्छा। सर क्या प्राइस है इस चीज का? सर ये है सर 500-600 सर। और आप कितने में बेचने वाले हैं इसको? सर इसकी कैलकुलेशन करनी है अभी पूरी। अच्छा अभी कैलकुलेशन करनी है। हाँ सर, कंफ्यूजन नहीं है, इंडियन मार्केट में रेट अलग है, फॉरेन मार्केट में रेट अलग है, इसमें कैसे क्या करेंगे? मतलब ये प्रोडक्ट सर, ये प्रोडक्ट जो है आपका टारगेट क्या है? आप इसको इंटरनेशनल में लेंगे? वैसे तो जहां बिक जाए वहां ठीक है। सर इंटरनेशनल फर्स्ट प्रायोरिटी सर। इंटरनेशनल प्रायोरिटी है आपकी। इसकी डिमांड वही ज़्यादा है सबकी सर, हैंडमेड की। तो अजीत पाल जी एक चीज और आपको करनी पड़ेगी, जो हमने जो वेबसाइट बनाई है ना, उस वेबसाइट में रोशन जी एक प्लगइन और रोहित जी डालना पड़ेगा, डॉक्टर अर्पित, जो जैसे भी वेबसाइट यूएस में खुले तो रेट डॉलर में दिख जाए, इंडिया में खुले तो आईएनआर में दिख जाए। सर वो और वो लैंग्वेज वाला भी डालना पड़ेगा। जी सर, लैंग्वेज तो देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो वैसे भी बहुत इजी है सर, वो तो गूगल की एपीआई आप डालेंगे खटाक से काम हो जाएगा। चलिए अभी क्लियर हो गया सर ये? जी सर। है ना, अभी नीट एंड क्लीन लग रहा है थोड़ा सा। जी सर।
यहाँ पे अपना टेक्स्ट आप लिख सकते हैं बहुत मजे से। कैसे लिखना है यहाँ देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए सामने टेक्स्ट आपके सामने आ गया। डबल क्लिक करेंगे, आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। देख रहे हैं? जी सर। मैं आपके लिए लिख देता हूँ। अजीतपाल जी बताइए क्या लिखूँ यहाँ पे, क्या है ये? सर अभी तो आप कुछ भी लिख दो एक बार टाइम पर। दोबारा बताइए सर। सर अभी तो आप कुछ भी लिख दो एक बार। चलिए, मतलब मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ फिर सर इसको। जी सर। ठीक है, ये आपका रेवोल्यूशन स्लाइडर में जाके काम हो रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ इसको समझिएगा। ये जो रेवोल्यूशन स्लाइडर में हमने जाना क्यों जरूरी समझा, क्योंकि सर वर्डप्रेस की जो फाइल है वो तो एलिमेंटोर में एडिट हो जा रही है, लेकिन ये प्लगइन ही अलग है ना सर, तो इसका पार्ट एलिमेंटोर में दिख ही नहीं रहा। सलमान, इज इट क्लियर टू यू? No, sir. No, sir. Could you repeat it? Okay, so what happened, Salman? So we wanted to edit the complete home page, and when we tried doing it, when we launched the page in Elementor, I'll again do that. So it's page number 1, front page. When we tried opening this with Elementor, the page builder, which is suggested by this theme, when we tried opening this, so the Elementor is not able to provide the top header, which is a slider. Yeah. The Elementor is not able to give you the complete editing part of that slider. So what we did, we went to the plugins, and there is a plugin which is known by the name of Slider Revolution. We went there to edit that particular slide, and when we saved that, that is showing the updated part on the slider. So we can only, with the help of this complete scenario, we can understand that we can only edit the parts with the help of Elementor, which is WordPress part, not the slider part. Got the point, sir? Yes, sir. Okay, perfect. So यहाँ पर ये पहला ये है, देखिए स्लाइड, दूसरी स्लाइड से अब ये इमेजेस हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है अब ये तो आपको पता होगा जी ये इमेजेस कैसे एडिट करनी है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है जो पर्सनल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि ये जो चीज है ना, जैसे आप जाएंगे, मान लीजिए इसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है इस बॉक्स का, तो यहाँ कर्सर ही आप पकड़ नहीं पाएंगे। ये देख रहे हैं ऊपर कर्सर आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लोग इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते। मैंने इसका क्या जुगाड़ निकाला है, एक नीचे डिवीजन ऐड कर देते हैं और यहाँ पे मैं कुछ भी एक सेक्शन डाल देता हूँ, और इस सेक्शन को मैं क्या करता हूँ, इस सेक्शन को उठा के ऊपर डाल देता हूँ, तो मेरे को एक स्पेस मिल जाता है। समझ गए सर? आप देखिए मैं एडिट कर पाऊंगा। इजी, क्लियर है अजीत जी? जी सर। Salman is smiling. So Salman, their rules are meant to be broken, otherwise it will be a law. Yes, sir. इंडियन जुगाड़ है सर। चलिए, सो आज देखिए मैं आपको एक बड़ा मजेदार सिनारियो समझा रहा हूं यहाँ पे। इस सिनारियो को देखिएगा। अभी आप लोग अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो अजीतपाल जी, अब नीचे अगर आपको आना है, इस सेक्शन को आपको हटाना है, इस सेक्शन को अगर आपको हटाना है तो पूरे सेक्शन को आप हटा सकते हैं। आप यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज वाला सेक्शन जैसे मान लीजिए हटा दिया आपने। हटाने के बाद मैं मान लीजिए यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड करता हूँ इसके बाद, और यहाँ पर मान लीजिए मैं इस टैब को ले लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया। जो कुछ भी मैं चाहता हूँ, जो भी मैंने टेक्स्ट डाल दिया, टेक्स्ट के बाद मैं चाहता हूँ एक और सेक्शन ऐड कर देता हूँ जहाँ पर मैं अपने लेटेस्ट पोस्ट को दिखाना चाह रहा हूँ। इसके बाद आ गया जो मेरे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है सर? तो अजीतपाल जी यहाँ पे मैं प्लस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स, फिल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस, प्रोडक्ट सर्च, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट क्लाउड, प्रोडक्ट बाय रेटिंग, फिल्टर प्रोडक्ट्स, रीसेंट प्रोडक्ट रिव्यूज। यहाँ पे प्रोडक्ट का ये पूरा ये आया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं सर। तो हमारे पास एक्टिव प्रोडक्ट फिल्टर्स, प्रोडक्ट फिल्टर बाय एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट कैटेगरी। सर कोई कैटेगरी आपने डिजाइन की है अभी तक? नहीं सर। तो प्रोडक्ट की कैटेगरी समझ आता है ना अजीत जी अब? जी सर। तो प्रोडक्ट की कैटेगरी जब आप डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप प्रोडक्ट जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ से चूज कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट यहाँ दिख जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे टाइटल डाल दीजिए बेस्ट व्यूइंग प्रोडक्ट या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, और अपने रीसेंट प्रोडक्ट को उठा के यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं आप। ठीक है, मतलब कैटेगरी चूज किया और यहाँ से प्रोडक्ट टाइटल या फिर शो हायरार्किकल ऑर्डर जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ चलते हैं, फिर आते हैं, यहाँ पे एक बहुत मजेदार चीज है, रीसेंट व्यूड प्रोडक्ट्स। जी सर। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी प्रोडक्ट रीसेंट व्यू हो रहा होगा ना अजीत पाल जी, जी सर। वो ऑटोमेटिकली सेक्शन में आ जाएगा। तो जी मैंने उस टीम में डाला सर, होम 22 में। अच्छा, ये डाला हुआ था सर आपने? हाँ सर। तो आप इस पे थोड़ा सा ट्राई करके देखें। तो अब सर मेरे को 22 पे या इस पे 1 पे करना है सर? सर आप 1 पे कीजिए या 22 पे कीजिए, मैंने आपको स्लाइडर अपडेट करने का तरीका बता दिया। जी सर। ठीक है, स्लाइडर वहां पे जाके देखा आपने, रेवोल्यूशन स्लाइडर में हम गए थे, वहाँ 22 का भी अपडेटेड था ना? जी सर था वहाँ पे। तो आप वहां से अपडेट कीजिए, वो काम हो जाएगा। और अगर होम पेज 22 को बनाना है तो क्या करना है सर? डैशबोर्ड पे जाना है, रीडिंग में जाना है, सेटिंग में, रीडिंग में, और 22 को सेलेक्ट कर लेना, यही करना है ना सर? जी सर। इजी है जी तो पाल जी। सेलेक्ट किया हुआ है। चलिए सर, अजीत होम पाल जी पेज का मेरी हेल्प कीजिए और मेरे को बताइए 22 पेज नंबर को फर्स्ट पेज कैसे बनाना है वेबसाइट का। बताइए सर, कहाँ जाऊं मैं अभी? अगर मैं आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए क्या करूँ सर? सर अपने सेटिंग में सर। बहुत बढ़िया सर, सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में आ गया, रीडिंग में सर। रीडिंग में आ गया मैं। सर यहाँ पे होम पेज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, एब्सोल्युटली गुड। 22 को सेलेक्ट किया एंड अपडेट किया, दैट्स इट, खत्म काम। ये ऑप्शन तब तक मत हटाइएगा जब तक आप एसईओ में स्टार्ट नहीं करूंगा। अभी हम वेबसाइट डिजाइनिंग पे चल रहे हैं, जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक इस ऑप्शन को मत हटाइएगा, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को हो सकता है खराब कर दे। लेकिन सर अभी भी कुछ व्यूज आ रहे हैं उसमें, व्यूज कहाँ से आ रहे हैं? आते रहेंगे ना रोशन जी, व्यूज इसलिए आएंगे क्योंकि आप पर्सनल लिंक भी तो शेयर कर रहे हैं ना। नहीं सर, मैं कभी शेयर नहीं कर रहा हूँ सर, आपने मेरे को तो शेयर किया है। आपको किया सर, आप सब खाली ग्रुप में किया, लेकिन बहुत सारे व्यू आ रहे हैं सर। तो ये तो अच्छी बात है सर, कहीं ना कहीं सर हो सकता है आपने जब तक अपडेट किया होगा तब तक वो अपडेट हो गया होगा, लेकिन इस चीज को यूज करने का मतलब ये है कि आपका robots.txt फाइल सर्वर के अंदर, समझाऊंगा आगे जब एसईओ स्टार्ट करूंगा कि robots.txt फाइल क्या होती है। इस robot.txt फाइल से आप दुनिया के किसी भी सर्च इंजन को मना कर सकते हो, नहीं भैया मेरा और तुम्हारा रिश्ता कुछ नहीं है। आप उसको इग्नोर, Salman, you can safely ignore any of the search engine not to view your website, not to scroll your website, not to index your website. There may be chances when you do not want to scroll your website up. That means आपका जो admin page है, for example आपका जो login वाला पेज है, आप नहीं चाहते ना कि सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट का कोई नाम डाले और वो लॉगिन वाला पेज दिख जाए, है ना? आपने जो थीम्स की इमेजेस डाउनलोड किए हैं, आप नहीं चाहते ना थीम्स की इमेज गूगल सर्च पे आए। बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो आप नहीं चाहते कि वो स्क्रॉल करे गूगल। तो इसके लिए आप robots.txt फाइल का यूज करोगे, समझाऊंगा कैसे करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं हम सलमान की वेबसाइट। सर एक और डाउट था सर। जी बताइए सर। तो जैसे मैंने अबाउट अस किया सर, तो अबाउट पेज लिखा हुआ क्यों आ रहा है सर होम 22 थीम पे सर? तो कैसे एडिट करेंगे आप? ठीक है, ये मेन्यू की बात कर रहे हैं आप? हाँ सर। ठीक अच्छा, है पेजेस सर, में। यहाँ पे मेन्यूज में जाइए। जी रोशन जी आपको आंसर पता है, बताइए सर। सर वो पेजेस में जो एडिट करते हैं तो एलिमेंटर से करते हैं ना, तो जब एलिमेंटर से करते हैं तो पेज का नाम नहीं एडिट कर पाते हैं। कोई बात नहीं, अगर वहां से नहीं भी करें ना सर, वहां से नहीं भी करें तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नेविगेशन लेबल है, यहाँ से हटा आप यहाँ से पेज हटा दीजिए, दैट्स इट, काम हो गया। आप यहाँ पर आप अबाउट लिखिए, आप रोशन जी लिखिए, आप अजीत पाल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेज का लिंक वही रहेगा। मैंने अपडेट किया, दैट्स इट। ठीक है रोशन जी? हाँ सर। किसी भी मेन्यू को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कस्टमर को बेवकूफ नहीं बनाना है सर, जो है वही उसी पेज पे लेके जाइए।
चलिए, that's the benefit of SEO सर. जितना ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन देंगे उतना ज्यादा अच्छा SEO होगा. चलिए आगे चलते हैं. अजीत जी और कोई क्वेश्चन? नहीं सर. चलिए, तो आगे चलते हैं और देखते हैं सलमान की वेबसाइट, द डिजिटल सलमान. Salman, is it boring to work on the website or this? Oh, good. Matlab you made the height of the image perfect. So is it boring for you to work on the website or it's good? It's to like work? I don't have much things to do. That's it. Okay, you don't have much things to do. रोशन जी अपनी वेबसाइट में इनको थोड़ा सा काम दे दीजिए, इनके पास काम नहीं हो रहा. बहुत काम है मेरे पास सर, मेरा काम खत्म नहीं हो रहा है. अजीत पाल जी, मेरा काम खत्म नहीं हो रहा है सर. अजीत पाल जी देखो, ये सलमान वैसे भी जॉब करने के बाद आराम से सर ये वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो इनको वेबसाइट वाला काम पकड़ा दीजिए अजीत जी. सर मेरा काम पहले खत्म हो जाए. So this looks good and I made the about page, sir. perfect. Salman, I'll still say कि अगर आप ये जो टेक्स्ट है इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, it will look good because the text will not be on your face then. Okay, sir. I will. ठीक है. डॉक्टर हरप्रीत, मैं आपको सलमान के बारे में बता दूं, he'll be a digital marketer, he'll be searching for job after this course. तो ये अपनी प्रोफाइल पे ही काम कर रहे हैं. डॉक्टर हरप्रीत अब आपके साथ Good sir. वाली है. Good sir, मुझे जरूरत पड़ेगी शायद चलिए जल्दी. So let's go to the about page. About page check कर लें. सलमान, where to go from the about page? अच्छा, ये Sir, top menu क्यों नहीं आ रहा? Sir, when you scroll down, it shows up, sir. Okay, so ये top menu आपने disable किया है सर ऐसा? Yes, sir. Okay. And the about is on top of my. I mean, the first page is there is about me, right? You can click on that. Okay. About me. Sir, on my picture, there is about me. You can see that. Okay, on your picture. Okay, got it. बहुत बढ़िया. I really like this idea. Very good. देखते हैं मोबाइल पे ही पेज कैसा लग रहा है. सलमान, you need to work on this text. थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग ठीक करनी पड़ेगी. I did not check the mobile version, sir. You should, because 97% customers will be coming in on your website through mobile. Yes, sir. So इस image को भी थोड़ा responsive करना जरूरी है, because Sure, this sure. is cutting down from the edges. So Sure, sir. आप इसको एक काम कर सकते हैं, create a box and put the image inside that box. That will work for you. Okay, sir. चलिए अब चलते हैं हम रोहित जी की वेबसाइट पे. रोहित जी, वेबसाइट का नाम बताइए. सर मैंने तो DGLARE. कोई बात नहीं सर, जितना है उतना ही ठीक है सर. अभी तो स्टार्ट हुआ है सर, ये तो झांकी, अभी पूरी कहानी बाकी है. सर मैं एक्चुअली अभी मतलब मैं तो सीख रहा हूँ, मतलब मैं वेबसाइट बनाने के अभी उसमें नहीं हूँ सर. बस कुछ मैं डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ, कुछ उसी में चेंज करता रहता हूँ बस. कोई बात नहीं, अभी आप जैसा सीख रहे हैं वैसा सीखिए. और अभी हम कुछ हरी में नहीं है. स्टार्टिंग फाउंडेशन सेशन में मैं यही करता हूँ, आप जितना डिटेल्ड फाउंडेशन करेंगे ना सर, उतना ही मजा आएगा जी. लेकिन यस, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए. चलिए, मुझे जी. लगता है अभी आप थीम्स पे ही काम कर रहे हैं, जी तो जी मैं ज्यादा जी, इस पे कमेंट नहीं करूंगा. बट चलिए, मेन्यू लगा रहे हैं. मेन्यू क्लियर है सर, बिल्कुल कैसे करना है, क्या करना है? जी सर अब क्लियर हो गया सर. एक अभी पेज पे आएंगे तो एक क्वेश्चन है, छोटा सा पूछ लेता हूँ जी. सर. नीचे आइए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए, वो और नीचे आइए, यहाँ बस. ये देखिए सर, वीडियो का जो क्या बोलते हैं इसको, थंबनेल बोलते हैं ना, ये शो नहीं कर रहा है सर. ये क्यों हो रहा है सर? इस वीडियो का? हाँ सर बिल्कुल. सर इस वीडियो का इसलिए शो नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये आपने कुछ एरर्स हैं. ये पक्का कुछ ना कुछ एरर होगा सर. देख रहे हैं ये ऊपर कोड्स लिखा हुआ आ गया है. जी. आपने कॉपी करते टाइम कुछ गड़बड़ की होगी. ओके, अच्छा. मतलब ये मेरा आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे कोड दिख रहा है, इसका मतलब जरूरी गड़बड़ है कुछ.
ठीक है सर, मैं फिर से ट्राई कर लूंगा। ठीक है आपने कोड्स को कॉपी पेस्ट किया है ना यहाँ पे? जी हाँ, कॉपी पेस्ट किया सर। चलिए, और ये स्लाइडर खुद ही डिजाइन किया है? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। ये रोहित टॉगल, जी, ये जो डिवी थीम्स है इसके अंदर एक डिजिटल मार्केटिंग की थीम डायरेक्टली पूरी ऑल टू डू थीम्स हैं, पूरी अपडेटेड है। ओके सर। चेक कीजिएगा उस थीम को, आपका एक बार में काम हो जाएगा। कुछ सिर्फ टेक्स्ट एडिट करना है उसके बाद आपको। ठीक है सर, मैं चेक करूँगा, मैं चेक डिजिटल करूँगा। मार्केटिंग एजेंसी की थीम है पूरी वो। जी सर, ओके। चलिए डॉक्टर हरप्रीत की वेबसाइट पे चलते हैं। मैम, किड्स क्लिनिक। नो सर, अभी चल रही है nurseryadmissionsdelhi.com। चलिए एक बार मैम अपना प्रोजेक्ट जरा इनको बता दीजिए कि करने क्या वाले हैं आप, सो दैट पूरा बैच आपको जान जाए। Okay, so I'll be, so I'm planning to help people fill forms. Basically, we'll be filling forms for them, for their kids, for nursery admission. Online forms and offline also. We are planning to do and to submit slips for them and courier them, or just send the slips to their house. So that, no sir, .com. nurseryadmissionsdelhi.com. This is for Delhi students only. Yes, and only nursery kids. Nursery, yes, nursery kids. Yes. So sir, अभी ज़्यादा images नहीं लगा पाई थी क्योंकि responsive नहीं हो रही थी फर्स्ट पेज में। मैंने एस्ट्रा की एक थीम सेलेक्ट की है, उस पे किया है सर। मुझे लगता है स्टार्टिंग में मैम आपको थोड़ा सा कुछ स्लाइडर ये सब देना चाहिए, कुछ स्टूडेंट से सर related एक या- लर्न मोर पे आप क्लिक करेंगे प्लीज? ठीक है। सर मैंने एक बनाया है स्लाइडर, पर वो मुझे फ्रंट पेज पे डालने में एलिमेंटोर से दिक्कत हो रही थी। ये मैंने कैनवा पे बनाया है, सिंपल है थोड़ा, लेकिन ओके, लाइक वही स्टेप्स ही है इसमें भी, बहुत बढ़िया, बट ये फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहा था। मेक सेंस। ये फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहा है। तो वो मैंने क्योंकि थीम में शायद डाउनलोड की है तो इसलिए नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको ये कैसे आपने फर्स्ट एलिमेंटर पेज से पे बनाया ये पेज? सर कैनवा से। ठीक है। और आप कैनवा कोई की theme- स्लाइड्स लेकर के मैंने बनाया था। सॉरी आप कोई थीम यूज कर रहे हैं? सर, एस्ट्रा की थीम है वो यूज इसका कर रही एक्सेस थी। मेरे पास है मैम या नहीं है? सर मेरे ख्याल से नहीं होगा आपके पास, मैं नो आपको वरीज, भेज आप मेरे देती को हूँ। इसका एक्सेस दे दीजिए एंड विल डिस्कस दैट टुमारो इन दिस सेशन। ठीक है सर, श्योर। मेरे पास इसका एक्सेस सेव नहीं है। चलिए, सो अभी के लिए आप लोगों को काम करना है। अगर थोड़ा सा टाइम अभी बच गया है तो आप लोग प्लीज आपस में डिस्कशन करके अपने इस टास्क को खत्म कर सकते हैं। सर कैनवा, सर कैनवा देखिए अभी मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कैनवा के लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा। रोशन जी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम एडिटिंग और इमेज को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, पिक्सेल्स क्या होते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, तो उसको हम अभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। बट आई विल मेक श्योर कि कल आपके सेशन में कैनवा हम कंप्लीट कर लें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताइए हरप्रीत मैम। सर जो अभी आपने ट्रांसपेरेंट इमेज कन्वर्ट की थी कैनवा पे, जी तो सर क्या वो पेड नहीं थी? मैम, आपका वो पेड जो वर्जन अकाउंट आपने है, यूज किया वो जो अकाउंट है वो पेड ही है ना सर? लेकिन ओके। अगर आपको ट्रांसपेरेंट इमेज करनी है तो बहुत इजी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सर गूगल में तो मुझे बेसिकली लोगोज में प्रॉब्लम आ रही है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाए तो ज्यादा इजीली हेडर पे। बैकग्राउंड है रिमूवर मैम, का ये वेबसाइट है remove.bg। कर दीजिए। हाँ सर, मैंने रिमूव इससे किया डॉट है। बी। अपनी इमेज को अपलोड कीजिए एंड वो क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। ओके सर, ठीक है, remove.bg। सर मैंने इसी से किया है। ठीक है सर, मैं ट्राई बहुत करती हूँ। बढ़िया। रोशन जी छुपे रुस्तम है, रोशन जी सेशन को ही नहीं बता सर, मैं पहले करता था इसी। चलिए,
बहुत बढ़िया। आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं। और अजीत पाल जी सर, थोड़ा सा परेशान नहीं होना है और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत परेशान है सर। और रोशन जी को पकड़िए सर, फटाफट काम हो जाएगा सर हम लोग सब डीवी में कर रहे हैं, वो एलिमेंटल में पहुंच गए ना, तो हम लोग का डीवी का प्रैक्टिस हो गया है, एलिमेंटल यार उतना आता नहीं है सर। एक ही बात है, थोड़ा सा और ध्यान देंगे, एक ही बात है। हाँ हाँ सर कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइस। विल मीट टुमारो। गुड नाइट एंड जय हिंद। जय हिंद सर, गुड Thank नाइट। you, sir.